नमस्कार। आज के क्लास के अंदर हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे। कवक के अंदर लैंगिक जनन। कवक के हर वर्ग के अंदर हमको जो है लैंगिक जनन होता हुआ दिखाई देता है, एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वर्ग के अंदर लैंगिक जनन का अभाव होता है और ये आप लोगों से 1 नंबर प्रश्न के अंदर पूछा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इन 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। फंजाई के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 स्पष्ट चरणों में कंप्लीट होती है। पहला होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 कंपैटिबल गैमीट्स एक दूसरे के निकट आते हैं तथा उनके जीव द्रव्यकों का संलयन होता है। इन दिस स्टेप प्रोटोप्लास्ट of 2 compatible gametes or sex cells takes place and 2 compatible nuclei come close to each other. इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है उसको हम कहते हैं कैरियोगैमी या केंद्रकों का संलयन। In the second step, fusion of 2 nuclei from 2 fusing gametes takes place and a diploid nucleus is formed. प्लाज्मोगैमी द्वारा निकट लाए गए 2 केंद्रकों के संयोजन से एक द्विगुणित केंद्रक या डिप्लॉइड केंद्रक का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं और यहाँ पर अब हमको 2x कंडीशन देखने को मिलती है। थर्ड इज मियोसिस या अर्धसूत्रण। After karyogamy, reduction division takes place in diploid nucleus and haploid stage is re-established. केंद्रक संलयन के पश्चात द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्रण विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें पुनः अगुणित प्रावस्था स्थापित हो जाती है। इस तरीके से जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंदर हरदम हमको 3 स्टेप्स में होता दिखाई देगा। एक है प्लाज्मोगैमी, सेकंड है कैरियोगैमी और थर्ड होता है जिसको कि हम लोग मियोसिस कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज ब्रॉट अबाउट बाय द फॉलोइंग सेक्सुअल प्रोसेसेस। विभिन्न वर्गों की फंजाई के अंदर लैंगिक जनन का होना 5 प्रकार से संभव है और ये जो हम 5 प्रकार पढ़ेंगे ये निम्न से उच्च वर्ग की तरफ होते हुए हम पढ़ेंगे। तो पहला टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको हम लोग प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन कहते हैं या चल युग्मकी संयुग्मन होता है। सेकेंड होता है उसको हम लोग गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट कहते हैं या युग्मक धानीय संपर्क कहते हैं। थर्ड गेमिटांजियल कॉपुलेशन या युग्मक धानीय संयुग्मन। चौथा स्पर्मेटाइजेशन या अचल पुमड़ू युग्मन एंड 5वें को हम लोग सोमैटोगैमी या कायिक युग्मन कहते हैं। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे तो आपको इन 5 प्रकार के लैंगिक जनन प्रक्रिया को क्रम से ही पढ़ना है क्योंकि जो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन प्रोसेस होता है वो हमको निम्न वर्ग की फंजाई में देखने को मिलता है और जो सोमैटोगैमी होती है वो हमको उच्च वर्ग की या हायर क्लास ऑफ फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। तो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन करते समय इस क्रम को नहीं तोड़ना है। सो पहला होता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, दूसरा होता है गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट, तीसरा होता है गैमेटांजियल कॉपुलेशन, चौथा होता है स्पर्मेटाइजेशन और 5वां होता है सोमैटोगैमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन या चल युग्मकी संयुग्मन कहते हैं। इस प्रकार के संयुग्मन में संलयन करने वाले युग्मक नेकेड व गतिशील होते हैं जिन्हें कि हम लोग चल युग्मक या प्लानोगैमीट्स कहते हैं। In this type of fusion, 2 naked motile gametes, the planogametes, they fuse. यहाँ पर संलयन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं oospore और ये oospore हमारे पास में एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। On the basis of the nature and structure of the fusing gametes, planogametic copulation is of 3 types. संलयित होने वाले युग्मकों की संरचना एवं प्रकृति के आधार पर हम चल युग्मकी संयुग्मन को 3
प्रकार के अंदर विभाजित करते हैं, या 3 प्रकार हम इसके अंदर देखते हैं। पहला होता है जिसको कि हम आइसोगैमी या समयुग्मन कहते हैं। दूसरा होता है जिसको कि हम एनआइसोगैमी या असमयुग्मन कहते हैं। और तीसरा होता है जिसको कि हम ऊगैमी या हम उसको विषम युग्मन कहते हैं। आज की क्लास के अंदर प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन के अंदर हम लोग पहले प्रकार का प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, जिसको कि हम आइसोगैमी कहते हैं। आइसो का मतलब होता है एक समान, गैमी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो आकारिकीय दृष्टि से मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं, परंतु फिजियोलॉजिकली या शरीर क्रियात्मक दृष्टि से वो डिफरेंट होते हैं या भिन्न होते हैं। और यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं उनका निर्माण अलग अलग कवक तंतुओं पर होता हुआ हमको दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में है सिनकाइट्रियम। और जैसा कि हमको चित्र के अंदर देख रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो एक जो है वो साइज़ के अंदर बड़ा है, एक साइज़ के अंदर छोटा है, और ये हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी को दिखाते हैं। सेकेंड टाइप जो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन है उसको हम लोग एनआइसोगैमी कहते हैं। एनआइसोगैमी का मतलब होता है असमयुग्मन। यहाँ पर जो फ्यूजिंग गैमीट्स या संलयित होने वाले जो युग्मक होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली व फिजियोलॉजिकली आकारिकीय दृष्टि से व शरीर क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। मेल गैमीट साइज़ के अंदर, आकार के अंदर छोटा होता है और एक्टिव होता है या सक्रिय होता है, जबकि फीमेल गैमीट जो होता है वो साइज़ के अंदर बड़ा होता है। और हम जैसे कि इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, एलोमाइसिस के अंदर हमको इस प्रकार का प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता हुआ दिखाई देता है। जो नर युग्मक होता है वो साइज़ में छोटा है, जो मादा युग्मक होती है वो साइज़ के अंदर बड़ी होती है, और वो पूर्ण रूप से इनर्ट या स्टेबल तो नहीं होती, परंतु वो मेल के कंपैरिजन के अंदर वो थोड़ी कम सक्रिय होती है। यहाँ पर नर युग्मक जो है वो अधिक सक्रिय रहता है। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ऊगैमी। ऊगैमी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फीमेल गैमीट होती है वो पूर्ण रूप से नॉन मोटाइल होती है या अचल होती है, और जो मेल गैमीट होता है वो हमारे पास में मोटाइल होता है। सो मेल गैमीट को हम लोग जनरली एंथ्रोजॉइड कहते हैं, और फीमेल गैमीट को हम लोग एग या उसको हम लोग ओवम कहते हैं। यहाँ पर संलयित अचल मादा युग्मक अंड व चल नर युग्मक के बीच में होता है। They are found in different and specialized gametangia known as oogonia and antheridia. एंथ्रोजॉइड और एग का फॉर्मेशन अलग अलग बीजाणुधानी के अंदर या युग्मक धानियों के अंदर होता है, और उन युग्मक धानियों को अगर मेल है तो हम उसको एंथ्रीडियम कहते हैं, और अगर वो फीमेल होती है तो हम उसको oogonia कहते हैं। जैसा कि हमको नीचे चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो एग है या जो ओवम है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, एंथ्रोजॉइड का साइज़ छोटा है, और ओवम अपने ही स्थान पर जुड़ा हुआ रहता है, और एंथ्रोजॉइड फ्लैजिला की सहायता से स्विम करता हुआ इस पर्टिकुलर एग के पास पहुंचकर इसके अंदर संलयन करता है या इसका निषेचन करता है। इस प्रकार आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन को पढ़ा, जो कि हमको निम्न वर्ग की फंजाई या फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। आप लोगों के कोर्स के अंदर फाइकोमाइसिटीज़ का कोई भी मेंबर नहीं है, परंतु जब भी आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पूछा जाए तो अगर हमको उसको डिस्क्राइब करना है तो हमको उसको क्रम में करना है। सबसे पहला होता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, उसके बाद में आता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, उसके बाद में आता है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, उसके बाद में आता है हमारे पास में स्पर्मेटाइजेशन, एंड सबसे हाईली एडवांस्ड या सबसे ज़्यादा प्रगत
टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो होता है उसको हम लोग सोमैटोगैमी कहते हैं या हम उसको कायिक युग्मन कहते हैं। सो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकेंगे और आज हमने पहले प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ा जिसको कि हम लोग प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन कहते हैं।